आप इतनी देरी से क्यों जागे, इसका जवाब दीजिए। इतने साल से था तो इसको क्यों नहीं ठीक किया? बोलिए बोलिए। वही बात मैं कह रहा हूँ, बोलिए। बताना चाहता हूँ, वही बात मैं। देखिए, हमारी सरकार शुरू से सजग थी। जब हमारी सरकार आई, आपको पता है, जब राशन कार्ड की जांच की गई तो 4 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड पाए गए। 4 करोड़ से अधिक देश में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दुबे जी, अभय दुबे जी, फॉर्म बांटे गए हैं 97%। एक घर में 3-3 बार बीएलओ जा रहा है। फॉर्म जमा किए गए हैं 46.47%। भरे फॉर्म इसी नेट पर अपलोड जो किए गए हैं, इनमें में से नेट पर वो लगभग 18। जब काम तेजी से चल रहा है, अभी चुनाव में टाइम है, तो कागज नहीं दिखाएंगे? काहे नहीं दिखाएंगे भाई? मैं नहीं दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों अगर भारत में कोई राज्य सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है बिहार, क्योंकि यहाँ जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी बड़ी पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आज की डिबेट चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर रजिस्ट्रेशन अभियान को लेकर हो रही है, और जिस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी हो तो उस डिबेट का आनंद ही आ जाता है। जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इतनी देरी से क्यों जागे, इसका जवाब दीजिए। इतने साल से था तो इसको क्यों नहीं ठीक किया आपने? बोलिए बोलिए। वही बात मैं कह रहा हूँ, बोलिए। बताना चाहता हूँ, वही बात मैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, देखो अपने क्या करता। हमारी सरकार शुरू से सजग थी। पप्पू जी, ये आप लोग कौन है? अरे भाई, अब आपने बोल लिया सर, आप लगातार बोलने लगते हैं। बोलिए बोलिए। अब अपने अपने टर्न पे बोलिए। देखिए, हमारी सरकार शुरू से सजग थी। जब हमारी सरकार आई, आपको पता है, जब राशन कार्ड की जांच की गई तो 4 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड पाए गए। 4 करोड़ से अधिक देश में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वो खत्म हुए डीपीटी। अब आइए साहब, जो आधार जो है वो बनाने का काम राज्य सरकारों का होता था। अनेक राज्यों में इस ढंग की खबरें आई, जहां विपक्ष की सरकारें थी। ये हुआ तो हमारी सरकार ने कहा, साहब ऐसा है, आधार को बायोमेट्रिक से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें कोई घपले की गुंजाइश नहीं रहेगी कि एक राज्य से आदमी आधार लेके जाकर दूसरी जगह पे अपना आधार कार्ड चेंज करा लेगा। तो साहब, इन्होंने हल्ला मचा दिया जब हमने कहा कि एनआरसी लाएंगे और बायोमेट्रिक के द्वारा आधार कार्ड से पारदर्शिता आ जाएगी कि जो व्यक्ति जहां रजिस्टर्ड है वो भारत में कहीं भी जाएगा, उसके बायोमेट्रिक्स उसके साथ होंगे, ये पता लग जाएगा कि इससे पहले कहां का वोटर था। मगर इन लोगों ने उसके खिलाफ हल्ला मचा दिया। और अब जैसे ही किसी देर राज्य में चुनाव आता है, चुनाव आयोग मतदाता सूची को देखता है तो ये फैक्ट सामने आता है, तो समझ में आ जाता है। तो जो आप आरोप लगाते ना कि महाराष्ट्र में चले गए थे, तो वो भी नहीं हो पाता। अब अगर बिहार में कहीं से आ गए तो वो भी नहीं हो पाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये हमेशा पहचान छुपाकर इस ढंग की वोटिंग करने वालों के साथ आप क्यों खड़े होते? ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ चुनाव में क्या समस्या है? हमारी सरकार तो हर ढंग से सजग थी। मगर क्या बताएं साहब, आपकी जो आपने कहा, बांग्लादेश की अखबार में आपने आर्टिकल लिखा, हम नहीं कह रहे हैं। और ममता बनर्जी, क्या गारंटी है कि बंगाल से कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनवा के आया होगा, उसके आधार पे आके उसने यहाँ आके अपना चेंज करवा लिया होगा? तो जब ये चीज प्रकाश में आएगी तो देखिए ये कैसा तर्क है अंजना जी। यानी जब चोरी पकड़ी जाए तो चोर ये कहे कि मैं तो चोरी कई दिनों से कर रहा था, आज ही क्यों पकड़ी गई, इसका मतलब थानेदार की गलती है। नहीं। ये जितना हास्यास्पद तर्क है, वैसा ही तर्क इस समय देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर, अच्छा, अभय दुबे जी आ गए। सहमत दुबे जी, हूं। जिसका जनाधार होगा वो चुनाव जीतेगा। पर सुधांशु जी, आधार कार्ड भी तो आप ही लोग बनवाते हैं ना 2024 में अरे सर, कांग्रेस ने, आधार कार्ड मगर ये कौन चुनाव बनवाता जीते है? ना। सुधांशु जी, आधार कार्ड कौन बनवाता है? बैगन कैसे फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं? राज्य सरकार के अधिकारी वेरीफाई करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा उन्हीं राज्यों में बने हुए फर्जी आधार कार्ड जो विपक्ष की है। अभय दुबे जी, खासकर वो जहां सेकुलर सरकारें हैं और जहां सेकुलर वातावरण बहुत ज्यादा है, वहीं पे समस्या आ रही है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो नीतीश बाबू कर रहे हैं। तो नीतीश बाबू कर रहे हैं। संवैधानिक दृष्टि से राज्य सरकार के ही अधिकारी ये बनाते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आ रही हूँ कंचना जी, एक बार अभय जी आ जाए। बहुत देर से अभय जी अंजना जी, पप्पू जी आ रही हूँ प्लीज। अभय दुबे जी, फॉर्म बांटे गए हैं 97%। एक घर में 3-3 बार बीएलओ जा रहा है। फॉर्म जमा किए गए हैं 46.47%।
भरे फॉर्म इसी नेट पर अपलोड जो किए गए हैं, इन्हीं में से नेट पर वो लगभग 18। जब काम तेजी से चल रहा है, अभी चुनाव में टाइम है, तो कागज नहीं दिखाएंगे, काहे नहीं दिखाएंगे भाई? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सबसे पहले शक होता है चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के चालू होने के वक्त, जब 11 राजनीतिक दलों के 18 लोग मिलने जाते हैं तो कहते हैं हम मानकर चल रहे हैं 20% वोट कटेंगे। ये फंस गया सीएम। दूसरा वक्तव्य देते हैं, अभी पप्पू यादव जी ने कहा इनकी जो ई श्रम पोर्टल है उस पर 2,90,00,000 लोगों ने अपना सर्टिफिकेट दिया है कि हम मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं। मगर क्यों? मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। तो वो कहते हैं कि जो जहां रहते हैं वहां वोट का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अरे संविधान बदला क्या? ये सलाह प्रधानमंत्री को देंगे? दिल्ली में रहते हैं, वोट अहमदाबाद में जाते हैं करने और चुनाव वाराणसी से लड़ते हैं। मैं गंभीर सवाल खड़े करता हूं अंजना जी इस शो पर, क्या आधार के आधार पर आज नए वोटर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है? बिहार छोड़िए, पूरे देश में हो रहा है। ये फॉर्म 6 देखिए, फॉर्म 6 में जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें उसके जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में और उसके निवास के प्रमाण पत्र के रूप में आज भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगी तो आधार मान्य होगा। किस जनगणना की बात कर रही हैं आप? भारत में 2011 के बाद जनसंख्या गिनी नहीं गई है, ये उत्तर देते हैं आधार के लोग। वो कहते हैं कि जहां 126%, 140%, 130% दिखाई दे रहा है, वो जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन की गलती है, वो आधार की गलती नहीं है। क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, जेटली जी को सुनिए। और मैं चुनाव आयुक्त से कहता हूं, चुनाव आयुक्त महोदय, भारत के संवैधानिक मर्यादाओं को भारतीय जनता पार्टी के चरणों में मत पटक दीजिए। इनकी सत्ता में कीड़े पड़ेंगे, झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं अरुण जेटली साहब, 22 अप्रैल 2002 को जवाब दिया उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ वो है कि जो मर गए लोग और जो स्थायी रूप से घर छोड़कर चले गए हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है। इसका डिलीटेशन ऑफ दीज नेम वाज कैरिड आउट ऑन द अबोव ग्राउंड्स ओनली, नॉट द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। पप्पू जी चूंकि चले जाएंगे, मुझे लग रहा है हड़बड़ी में। पप्पू जी भी वैसे सुनिए ना, मैदान में उतर के पूरा एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। सुनिए, फिर वो चले जाएंगे। मैं आ रही हूँ अभय जी। कजरा जी भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पप्पू जी के हजारों समर्थक साथ में थे आज इस बंद में। स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ने दिया आप लोग? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? चूतिए हो तुम दोनों। हजारों समर्थकों के साथ स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ने दिए पप्पू जी को? स्टेज पे सवाल ये है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पे चढ़ गया। प्रश्न ये है, भाजपा की बस में चढ़ गया चुनाव आयोग। सवाल पप्पू जी, हमको तो वैसे पता है कि आप अपमान का घूंट पीकर भी अपना जो काम है उसमें आप लगे रहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज 2 लड़के जो स्टेज पे थे उनकी बात हो रही है, तो आप दोनों की भी हो रही है। कन्हैया कुमार जी को भी स्टेज पे नहीं चढ़ना दिया गया और पप्पू यादव जी को भी स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया। गजब बेइज्जती है। अब बार-बार कम से कम 3-4 बार तो दिख रहे हैं। देखिए हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप जा रहे हैं स्टेज पे फिर हटा दिया, क्या हो गया सर? अंजना जी नहीं, अंजना जी अपमान सम्मान हम गरीबों के दिल में, देश हमको हीरो मानता है, हम बहुत प्यार करते हैं गरीब से। हम 7 बार सांसद हैं, मेरे लिए कोई अपमान सम्मान और किसी का बुराई मैं, देखिए आप इसको समझिए, हमको कोरोना में पूरा दुनिया में गए, हमको वोटे नहीं दिया। हुआ क्या? हम पटना बाढ़ में ऐसा क्यों हुआ था? क्या हुआ था? बाढ़ में हम आपको देखे थे भाई। राम को, अरे बाढ़ में हम आपको देखे थे, आप उतरे हुए थे। हुआ क्या? क्यों नहीं चढ़ने दिया आपको? मैं अपने मेरी बात तो सुनिए, मैं गिर गया था, ऐसी बात नहीं, मेरा नाम भी नहीं था, मैं क्या रहा हूं। हमारे भाई ने कहा कि बायोमेट्रिक से हम जोड़ना चाहिए, लोग हंगामा कर दिए। विपक्ष ने तो बहुत कुछ में हंगामा किया। विपक्ष में हंगामा क्या कहते हैं तलाक वाले में हुआ, विपक्ष में हंगामा क्या कहते हैं आपको अभी वक्फ वाले में हुआ। आपको जो मन था बहुमत के आधार पर आप कर लिए, आप बायोमेट्रिक भी बहुमत के आधार पर आप कर लेते, आपको किसने रोका था? आप जो बात
कहते हैं थानेदार की अब पकड़ी गई चोरी। चोरी 11 साल में जब एक अच्छे एसपी को ये पता न चले 11 साल एक जगह रहने के बाद चोर कौन है और कौन कौन चोरी कर रहा है, तो ऐसे एसपी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे एसपी को रखने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मेरा सवाल लास्ट में एक बात है कि अभी बरसात के समय और जब 4 करोड़ में 2 करोड़ तो पलायन मेरा अभी किया है और 4 करोड़ कुछ वोटर मेरा बाहर है और उनको जानकारी नहीं है। उसमें एक सवाल है कि 6 महीना पहले आप, मात्र 6 महीना पहले आपने वोटर लिस्ट बनाया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या उस वक्त आपको रोहिंग्या या बांग्लादेशी या 3 या 4 के बाद या ऐसे लोग जो आधार कार्ड गलत तरीके से आपके बीएलओ को आपको पैसा दे करके बना लिए और आप कह रहे हैं कि सेकुलर 20 सालों में 4 साल तेजस्वी यादव, लालू यादव रहे नीतीश कुमार के साथ, 4 साल के बाद बीजेपी रही, आप इतने गलत आदमी के साथ रहे? मैं नहीं मानता। सुधांशु जी जवाब दीजिए। चुल्लू भर पानी में डूब अब देखिए फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ऐसे ऐसे थोड़ी बात होता है। नहीं है। देखिए ये कोई बात है? आप ये तरीका है बात करने का पप्पू जी? गलत बात है ये सब, ऐसा शब्द मत बोलिए सर। अंजना जी ये बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी।